आज की बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। वीर रस का कवि बिहार की भूमिका में आ गया। ये लोहरिया का चमत्कार हो सकता है और यहाँ की प्रबुद्ध श्रोताओं का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। हमारे गांव कहाँ जा भैया, टाइम हो गया क्या कि तेरे फोन आ गया कि मैं भी आ रही हूँ। मेरे पीछे बहुत जगह है वैसे। वो क्या है कि बाद में कवि सम्मेलन सेट हुआ और डॉक्टर साहब अपन उसको उधर सेट करने वाले थे, पर क्या करो ये लोग उधर अपना कवि सम्मेलन करेंगे। वो एक बात साहब जा रहे थे, मैंने पूछा मैं कहाँ जा रहा हूँ कि खाल तरफ जा रहा हूँ। मैंने खाल तरफ जा तो साथ में ये लोटा भी है, रेडियो का काम ये काम है। 15 मिनट बाद वापस आए। मैंने बात साहब आज तो बड़ी मजे में करी होगी, क्यों पर रेडियो भी साथ ले गया था क्या कहीं मत पूछ रहे पाया। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग करी और राष्ट्रगान चालू हो गया तो कड़े कड़े करनी पड़ी। वो एक लुगाई दादा हंसो मत, वो एक लुगाई उसने मोटर वाले को हाथ दी, दादा गाड़ी रोक दे। मोटर वाले ने गाड़ी रोक दी, उन्हें कि भाई कहाँ जानो कि जानो तो कहीं नहीं, मारो छोरो रो रही है पोपाड़ो बजा जा। ये करना पड़ता है वैसा, अपने को अपन नहीं करे तो अपने पास दूसरा करे। वो मैंने एक दिन मेरी लुगाई से कह दिया कि काहे मुंह मर जाऊं तो थारो कहीं हो। आप भी सुबह के देख और कहती होगा कि काहे मुंह मर जाऊं तो तारो कहीं हो। उनने की सुख सुख बोलो, आप क्यों मर जाओ, आपकी तरह की करवा चौथ करूं मैं। नहीं मान ले अगर मुंह मर जाऊं तो तू कहीं करे कि करनो कहीं है कि बच्ची कुछ जिंदगी हमारी बहन के साथ रह लूं। तो लुगाई ने की कि बाई चांस मुंह मर जाऊं तो तुम कहीं करो। मैंने की करना कहीं है, मुंह तो वही थारी बहन के साथ रह लूं। का अच्छा कवि बेटा है, ढालचंद को उतारूंगा। ढालचंद जी कमजोर तालियों के बीच में कविता नहीं पढ़ते हैं। बड़े बड़े कवि कुमार विश्वास से लेकर लगभग सारे। नीना को पढ़वाएं। राजेश जी कह रहे हैं मुझे पढ़वा दो। गुलाब का नहीं, इनका सब काम पहले हो जाता है। हाँ वो इनका क्या है, वो ये मंच पे लड़ाई नहीं हो जा और भाई मजा कुछ और होता है, छिपा हर एक के दिल में एक चित चोर होता है। और भ्रमर सम कुमुदनी पर भ्रमण ये करते रहते हैं, एक के बाद एक दिल में वंश मोर होता है। मैं कम करता हूँ, नाचता जाता हूँ, घर में नाचने की आजादी नहीं है भाई साहब। सही कह रही हूँ आपसे। मेरे गांव के बेटे हैं, हमारे गांव के पटेल बा का भी ससुराल है, वो आए हो तो बोले मंच पे आ जाए, एक बार उनको माला पहना दूं मैं। अगले आयोजक मुझे डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ आपसे कि कम नहीं पढ़ते कुंवारे लड़के भी आज कम उम्र में भी प्यार करने लगे हैं जी। और कभी कुआ कभी खेत कभी खलियान के पीछे छुप छुप मिलने का इंतजार करने लगे हैं जी। और ये कुंवारे तो नादानी कर ही देते हैं, और ये कुंवारे तो आज हद करने लगे हैं जी। और रजिस्ट्री वाली वो बिना रजिस्ट्री वाली नहीं देखते हैं, ये कोचर जमीन पे तक चढ़ने लगे हैं। इसलिए जाना जाता हूँ कि बीवी मेरी मोटी गाड़ी, मेरी दुबली सी बाटी में टाटा का डुग्गा, वो लीलैंड की गाड़ी है। मैं कंटाली का फूल वो गुलाब का फूल है मित्रों, ऐसा कहने में मुझको वो बड़ा ही सताती है। और प्यार करने जब भी मैं जाता हूँ मुझको तो घुर घुर के वो मुझे बड़ा ही डराती है। और बर्तन मांजता हूँ, फिर कपड़े धोता हूँ मित्रों, ऐसा करते करते पूरी रात बीत जाती है। तुम्हें वो कर रहे हो 3 साल चोर चोरी नहीं हो रहा है मेरे कि जीवन हुआ है गर्क,
जीवन हुआ है नर्क, बीवी की ये काली परछाई कैसे जाएगी। रोज रोज मारती है, इतना दुत्कारती है, नास मिट्टी बच्चों की ये माई कैसे जाएगी। और पत्नी के नाम से अब कांपने लगा हूँ मैं तो, रोज मार वाली हर जाई कैसे जाएगी। और काम करवाती है बनाया चपरासी मुझे, सोचता हूँ मेरी ये लुगाई कैसे जाएगी। मजा आ जाए, जम रहा कि नहीं जम रहा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। अरे तो दिखा दो एक बार बजा के। अब जम रहा कि नहीं जम रहा है। ठंड में सब पानी तक जमता है, ये कैसे नहीं जमेगा। जमेगा बहुत मजा आएगा भाई साहब। और मजा नहीं आएगा अपने बाप में क्या जाएगा। और भाई साहब मैं और डॉक्टर सुरेश सिंह हम दोनों एक बार एक कवि सम्मेलन में चले गए। कवि सम्मेलन में उन्होंने एक कविता पढ़ी, एक बासा आ गए आपके जैसे एल्कोहल वाले, वो बासा आ गए। मैंने दूसरी कविता पढ़ी, मैंने हाथ में लठ ले लिया। मैंने दूसरी कविता पढ़ी, मैं कूटेगा। मैंने बासा अब मैं जानता हूँ आप कविता के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर मेरे से कोई तकलीफ वकलीफ हो तो बता दो, बैठ जाए। बादशाह ने कि तू चालू रख, अपन सूरज सिंघम को ढूंढ रहे हैं। ये पैसा एक और कविता पढ़ी, एक लुगाई खड़ी होगी चप्पल लेके आ गई के मेरे की माँ साहब अपने से कोई गलती वलती हो, महिलाओं की सम्मान में कुछ त्रुटि हो गई हो, नारी शक्ति के सम्मान में तुम्हें क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्षमा प्रार्थी नहीं है। तू एक भगत नहीं 10 भगत गाना पड़ेगा। मैंने क्यों कि जब तक सही नहीं गाएगा तब तक गाना पड़ेगा। ये ऐसे ही हाथ से धुरंधर को उतारना चाहता हूँ जो पूरे देश में जाता है। डालचंद मनमोह जी उर्फ डार्लिंग, राजेश लोटपोट। नहीं मैं देख रहा था कि आपका ध्यान कहाँ है राजू भाई, आप मंच के बहुत बड़े कवि हो, मेरे साड़ू हो, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं भाई राजेश लोटपोट को इन 4 पंक्तियों से उतारता हूँ कि हमने जख्मों को भी नासूर बनाया इस जमाने के लिए। भैया जाओ मत, मजा अब आएगा। आएगा नहीं तू आएगा, वो चली गई होगी कि हमने जख्मों को भी नासूर बनाया इस जमाने के लिए। और इतना आसान काम नहीं है हास्य कभी होना। अरे कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। एक बार राजेश लोटपोट के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। कुछ हास्य करें, ठीक है। स्वागत देखिए भाई साहब मैं जान रहा बार हेमंत भाई कर रहे हैं आप। इतने गीला हो गया जैसे कोई छोरी छोरे को होती है। वैलेंटाइन डे निकल गया, मैं जानता हूँ आप वैलेंटाइन डे के पुजारी हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे एक नेताजी थे उनको खड़ा कर लिया। नहीं मेरे को सब मालूम है, मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ, मैं फेस रीड कर लेता हूँ कौन कितनी बार कहाँ कैसे गया। इनको तो मैं साथ ले जाऊंगा। चुनाव के टाइम पे मेरे बहुत काम आओगे आप चुनाव जिता सकते हो। ये आपका आइडेंटिटी कार्ड मुझे दे देना। राजेश जी इसको साथ में ले चलेंगे, पर दोनों बहुत जबरदस्त जम रहा है। नहीं भैया बहुत अच्छा लग रहा है। वो नेताजी आ गए, नेताजी आए जैसे ही मंच पर खड़े हुए नाक टूट के पजामा नीचे गिर गया। अब नेताजी की इज्जत खराब होगी। नेताजी ने कॉन्फिडेंस से काम लिया। नेताजी ने बड़ी मुश्किल से पजामा उठाया। उन्होंने कहा हंसने की बात नहीं है, आज मेरे देश की हालत मेरे इस पजामे की बाकी हो गई। हमें हिंदू को और मुसलमान को मिलकर इसको उठाना चाहिए और ऊपर उठा करके विकासशील बना करके एकता के सूत्र में बांध लेना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और पजामा बन गया, कविता खत्म, ताली बजाओ। बाबू जी आप बड़ी देर से वहाँ देख रहा हूँ, मतलब कैमरा में अच्छी दिख रही होगी है, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही है। आपके नंबर दे देना। ये क्या जवानी का जोश है भाई साहब, ये आ जाता है। हाँ ये चलता रहता है भाई साहब। क्या वो एक छोरा लोहरिया का, वो एक ज्योतिष जी के पास पहुंच गया भाई साहब। उनने की बाबूजी हमारी शादी होगी क्यों नहीं होगी, क्या उनने की बेटा तकलीफ तो है पर होगी, लेकिन एक समस्या है। सचिन सुन रहे, सीधा बैठ थोड़ा। वो क्या भैया वो क्या होगी तो है लेकिन लेट होगी। उन्हें 17 साल बाद के 5 साल बाद चुराने की ठीक है, लेकिन होगी तो सही। कि एक समस्या है, एक कई समस्या है कि थारा लुगाई नहीं 40 साल की आएगी चुराने की। गुरुजी कोई बात नहीं, तो गुरुजी ने कहा तू खुश हो गया, कहीं दिक्कत नहीं, 20-20 साल की दो ले
बहुत अच्छा है बेटा। वो भारत और पाकिस्तान की सेना वैसा वो वहाँ पे धमा हो गया। एक मुर्गी ने अंडा दिया क्या राजेश जी, वैसा चले गए शायद। वो एक अंडा वो भारत और पाकिस्तान की जस्ट सीमा पे जा गिर गया। अब आधा पाकिस्तान में, आप तो रहे हो बॉर्डर पे, आधा पाकिस्तान पे आधा हिंदुस्तान में। भारत ने हिंदुस्तान में हम के स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, वो हिंदुस्तान में। अब वैसा वो लड़ने लग गई दोनों से, इधर से भी फायरिंग उधर से फायरिंग। एक आदमी मेरे जैसा ने कि क्यों लड़ रहे हो पोकट इस अंडे के लिए। अंडे की एक काम करो, अपन एक शर्त रख लेते हैं। कि शर्त क्या रखेंगे? कि शर्त ये कि 1 मिनट में, भारत का सैनिक बोला 1 मिनट में तेरे में रेपटे लगाऊंगा, अगर मैं ज्यादा लगाऊं तो अंडा तेरा, तो तू ज्यादा लगा तो अंडा मेरा। उड़ने की पाकिस्तान की पहले कौन लगा? उन्होंने भारत वाले की पहले मैं लगाऊंगा। भारत वाले 1 मिनट में भाई साहब सैनिक जी 1 मिनट में 60 रेपटे रसीद करे। पाकिस्तान का सैनिक नीचे गिर गया, बड़ी मुश्किल से उठा। उन्होंने की हमारी बारी, उन्होंने की हट 5 रुपया का अंडा के लिए कौन लड़ाई करे। वो एक मार साहब क्या मैं मतलब लास्ट तक मजा देने वाला कवि हूँ, इसीलिए बम्बई तक दे रहा हूँ मैं। बाबू जी मजे ले रहे हो, आ रहे कि नहीं आप तो इस उम्र में आ रही है, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक मार साहब एक कक्षा में परीक्षा चल रही, वो एक मार साहब भाई साहब दौड़े छोटे की चिट्ठियां पकड़े। अभी चिट्ठियों में क्या टीमने का सिस्टम रहता है। एक छोरा बेटा था बालू नाम का, यहाँ किसी का नाम तो नहीं बालू, वो तो भैया वही रहना यहाँ का। वो भैया वो बालू नाम का छोरा, उसको खटक गिरने की मास्टर बहुत उछल कूद कर रहा है, इसको मंत्र पढ़ा दे। उसने मार साहब का बुलाया, कान में कुछ कह दी। मार साहब 3 घंटे तक नहीं उठा भाई साहब, गाड़ी वाले वो उठे ही नहीं। छोटी ने खूब टीपे, मास्टर उठे नहीं, परीक्षा के बाद तक नहीं उठा। राहुल और 4-5 छोरे बाहर निकले, निकले मार साहब का कान में कहीं खीर ऐसी कि खीर एक मंत्र है, मंत्र माए शिकार दे पोर के माँ के काम आगो कि मने एक मंत्र क्यों के बता सही कि मंत्र कहीं नहीं है। मैंने मार साहब बुलाया, मैंने मार साहब ज्यादा मत घूमो, तुम्हारी पेंट पाचे से फाट रही। अच्छा है। ये क्या है कि यहाँ जौहर कर पद्मिनी ने अपनी लाज को बचाया था। यहाँ मुरली की तानों पर श्री कृष्ण ने गोपियों को नचाया था। और जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो भाई भरत ने चरण पादुका सर पर रख प्रभु राम का राज्य चलाया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमने नाम रखना था महाराणा प्रताप, हमने नाम रखे गोलू। हंसने की बात नहीं है, वो छोरा इतना बड़ा रहे जब तक गोलू गोलू, थोड़ा और बड़ा हो तो के गोलू भाई। और उन बासाब जैसा हो जात लोग बाग के देख तो गोला बाज एरिया देख आ जाएगा मजा। मेरे को भी आ जाए। जैसे जवानी में कदम रखा था मैंने, क्या बात, मुझको मोहब्बत तो खेल लगने लगी। गोरी गोरी छोरियों के रिश्ते भी आने लगे। तब जिंदगानी मुझे प्रेम बेल लगने लगी, तब जिंदगानी प्रेम बेल लगने लगी। कि शादी हुई मेरी और बंधनों में बंध गया, तब जिंदगानी मुझे जेल लगने लगी, तब जिंदगानी मुझे जेल लगने लगी। और हंसी खुशी जिस लुगाई को घर लाया था मैं, वही लुगाई मुझे चुड़ैल लगने लगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। कि शादीशुदा आदमी की जिंदगी भी नर्क होती, शादी करने के बाद पता चलता है जी। और रात दिन घूमता रहता था मैं कुंवारेपन में, अब दिन भर घर पे रहना पड़ता है जी। वो गलती से किसी को भी देख लूं जी भर के तो दिन भर लाते घूसे खाना पड़ता है जी। और प्यार नहीं कर सकता हूँ किसी और नारी से मैं, रोज रोज सूखी रोटी खाना पड़ता है जी, रोज रोज सूखी रोटी खाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। मैं तो मेरे साथ बम्बई ले जाऊंगा बाबू जी। भाई साहब डॉक्टर साहब से बोल दो मेरा नाम श्री किशन दांगी है। इनका नाम बोलने से एक बार टेम्पो करना है रे बेटा। नहीं, आपका नाम श्री किशन है, बच्चा अच्छा नाम है। आपका जन्म से नाम क्या होगा? कान्हा होगा, फिर थोड़े बड़े फिर कन्हैया, और बूढ़े तो खानजी हो गया। कि बीवी मेरी मारे कूटे रोज मारे लाते घुसे, घर का ये सारा काम मुझसे कराती है।
वो झाड़ू भी लगवाती मुझसे, पोंछे भी लगवाती मुझसे, रोज रात अपने ये पैर दबवाती है। वो शादी का ये लड्डू में तो खा के पछता रहा हूँ, रोज रोज मुझसे वो खाना बनवाती है। और पत्नी नहीं मैं पनौती घर ले आया हूँ, रोज रोज अपने कपड़े भी धुलवाती। क्या बात है, क्या बात है। कपड़े भी धुलवाती है। ये पत्नी पीड़ित कवि है। दुनिया का एकमात्र पत्नी पीड़ित कवि कि बीवी मेरी भारी भरकम, मेरा है ये भार कम। कि बीवी मेरी पतली पिन तो तेरी है क्या? उनकी तो जाड़ी है। जाड़ी है तेरी। वाह हेमंत भाई वाह, आपने देखी क्या बात है। ले झाड़ो है नहीं यार तार सर। हाँ वाह हेमंत भाई, आपकी तारीफ कर रहे हैं। जब तो मार देना